हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं जेई के लिए जो आप मैट्रिसेस करने वाले हैं, तो उसका बेसिक आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस एंड इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस होता है ये कहाँ पे यूजफुल होता है, मतलब मैट्रिसेस का यूज क्या है। तो मैट्रिसेस का यूज कहाँ पे होता है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। मतलब मैट्रिसेस से जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होते हैं वो सिंपल इक्वेशंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस है, अब इस लेक्चर में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक देखने वाले हैं। तो देखो, ये मैट्रिसेस जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है, देखो अगर मल्टीपल होते तो उसे हम मैट्रिसेस बोलते हैं एंड सिंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंगल होता है तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम कि जो नंबर्स एंड एलिमेंट्स होते हैं उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रोज एंड कॉलम्स में अगर हम उसे लिखते हैं तो वो बनता है आपका मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन एज m by n where m is number of rows and n the number of columns and is written as like this। ठीक है, तो देखो क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। ठीक है, इन रोज, ये जो है रोज है, इन रोज और कॉलम्स, ये जो है कॉलम्स है, तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन एज m by n where m is number of rows and n the number of columns। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या रहती है? तो ऑर्डर रहती है जितने नंबर ऑफ रोज है इसमें बाय जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो देखो अभी डिटेल में देखेंगे हम। अब ये जो मैट्रिक्स रहती है इसको डिनोट करते हैं एनी कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, देखो ये जो मैट्रिक्स रहती है उसको हम डिनोट करते हैं एनी कैपिटल अल्फाबेट से। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसको नाम देते, बच्चे को नेम देते। नहीं तो सब अगर हर एक बच्चे को हम बच्चा 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 बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से बच्चे को बोल रहे हैं। तो वैसे ही हर एक मैट्रिक्स को हमें नेमिंग करना पड़ेगा, मतलब उसे किसी कैपिटल लेटर से, हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट से हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो हमेशा हम जो ये मैट्रिसेस है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, इससे कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। एंड इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स है A11, A12, A13, ठीक है, अप टू AMN, ये सभी जो है इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। एंड ये जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एलिमेंट्स हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को पूरे मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं एंड मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स रहते हैं इसको हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। अभी देखो ये जो है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम रोज, इसको बोलते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? ये सभी है मैट्रिक्स की रोज। ठीक है, एंड ये जो है ये होता है मैट्रिक्स के कॉलम्स, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, मैट्रिक्स के कॉलम्स। तो अभी जितने नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, m रोज हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m
ठीक है, क्रॉस एंड जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये m/n हुआ ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है a11, a12, a13 इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये a11, a12 क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हमने ये a11, ये a12, यहाँ पे लिखा a21, a22, तो ये कैसे आया। तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, इस जगह पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आएगा ये 1 एंड सेम नंबर जो है ये जो एलिमेंट्स है सेम फर्स्ट कॉलम में भी है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में भी है, तो इसलिए आएगा ये 1। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, a11। ये जो 1 है, ये 1 मतलब रो एंड ये 1 मतलब कौन से कॉलम में ये एलिमेंट से वो कॉलम। ठीक है, सिमिलरली ये जो एलिमेंट है अभी यहाँ पे 1 आया है क्योंकि फर्स्ट रो में है, यहाँ पे 2 आया है क्योंकि ये एलिमेंट सेकेंड कॉलम में। सिमिलरली यहाँ पे a21 है क्योंकि ये जो है सेकेंड रो में है इसलिए ये 2 एंड ये 1 है क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है इसलिए ये 1 मतलब ये a21। एंड अगेन ये जो है a22, तो ये 2 मतलब फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो एंड ये 2 मतलब सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से ये a11, a12, a13, a1n अप टू amn हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन जनरल हम मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं aij। अब ये aij का मतलब क्या है, a मीन्स एलिमेंट, i मीन्स कौन से रो में एलिमेंट है एंड j मीन्स कौन से कॉलम में एलिमेंट है। अगर हमने ये a33 लिया सपोज, तो ये 3 मतलब थर्ड रो में है ये एंड ये 3 मतलब थर्ड कॉलम में है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद आपको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स रहती है ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम और ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से एंड इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम लिखते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स है मैट्रिक्स के। तो देखो वहाँ पे हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने जनरल लिखा था a11, a12, a13, a1n। ठीक है, तो इसके जगह पे अब नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये जो है फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो में 2, 1, 2, 4, ये जो है ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो, ये जो है ये थर्ड रो है, थर्ड रो। एंड सिमिलरली अब कॉलम देखे जाए तो ये है फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, दिस इज सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है एंड दिस इज थर्ड कॉलम। ठीक है, दिस इज थर्ड कॉलम। मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2, 3। मतलब इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा है 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3 मतलब नंबर ऑफ रोज, बाय ये 3 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये हुआ एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स का। उसके बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ये है फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज गिवन है एंड कॉलम कितने गिवन है, तो यहाँ पे भी कॉलम है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 कॉलम है। तो इसलिए 2 रोज बाय 4 कॉलम्स, 2/4।
ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम 2/4 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे गिवन है 2/4 की मैट्रिक्स। अगेन अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये एग्जाम्पल क्या है, 1 - 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है, ओनली 1 रो। एंड कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे कॉलम्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉलम्स है, ये 1 कॉलम एंड ये 2 कॉलम है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम 1 रो बाय 2 कॉलम मतलब 1/2 की मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सभी हुए एग्जाम्पल्स मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे लिखा है अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय बोल्ड कैपिटल लेटर एंड द एलिमेंट्स विद इन द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 रोज गिवन है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, ठीक है। 2 रोज गिवन है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे 4, मतलब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हुई 2/4। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो देखो अगर आपकी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 - 3 4 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हुई, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या हुई इस मैट्रिक्स की। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने, 1 and 2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज है हमारे 1 and 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे 1 and 2, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2, मतलब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हुई 2/2, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 -7 0 4 1 ये मैट्रिक्स लिखी हमने। अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है हमें, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखना है कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है। तो व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने रोज है यहाँ पे, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रोज है एंड कितने कॉलम्स है, 1 and 2 कॉलम्स है यहाँ पे, मतलब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हुई 3/2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे बेस में यहाँ पे हुई 2/2, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं हम, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर एंड इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो है, ओनली 1 रो है एंड कॉलम कितने, कॉलम भी 1 ही है, मतलब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हुई 1/1, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम। तो देखो अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 7 4, तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी, यहाँ पे देखो 1 रो है एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम्स, मतलब इसके ऑर्डर क्या है, 1/3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम 7 2 0, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है, दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। 3 रोज है एंड 1 कॉलम, मतलब 3 रोज बाय 1 कॉलम, तो ये ऑर्डर हो जाएगी 3/1, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहेगी तो उसकी ऑर्डर जो है आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए, ठीक है। सो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितने वो लिखना है,
बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो क्रॉस का साइन लिखते हैं हम उसे हम रीड करते हैं बाय, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा है कि मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा है सिर्फ कि मैट्रिसेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम वन बाय वन सभी मैट्रिसेस के टॉपिक्स एंड सभी जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस के कवर करेंगे जेई मेन के लिए, ठीक है।